नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 11 जिसका शीर्षक है नीम का पेड़। अब बात करते हैं हम नीम के पेड़ की। वैसे तो बच्चों पेड़ कोई भी हो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन यहाँ पर हमने एक विशेष पेड़ की बात की है, वो है नीम का। किस लिए? क्योंकि नीम का पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इससे हमें फल फूल लकड़ी और सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए औषधि के काम आता है। बहुत सारी बीमारियों में हम नीम के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पता लगेगा हमें पाठ पढ़कर कि कौन कौन सी बीमारियों में और हम किस तरह से नीम के पेड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अध्याय। नीम ने अपना परिचय खुद दिया है इस पाठ में। मैं नीम का हरा भरा पेड़ हूँ। ये देख रहे हैं आप नीम को यहाँ पर, जैसे ये खुद इस छोटी बच्ची से बात कर रहा हो। मेरा तना मोटा हो चुका है। तना ये जो लंबा है नीचे की जड़, इसको इसमें शाखाएं और टहनियाँ हैं। टहनियों में छोटी छोटी पत्तियाँ हैं। अपना इंट्रोडक्शन, रूप का परिचय कैसे दिया उसने। गर्मी आ गई है, मैं सबको क्या देता हूँ? ठंडी ठंडी छाया देता हूँ। मेरी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, राह चलते लोग भी विश्राम करते हैं। मैं सबको शीतलता प्रदान करता हूँ। तो सबसे पहली उपयोगिता उसने क्या बता दी कि मैं सबको, चाहे पशु पक्षी हों या मनुष्य, शीतल छाया प्रदान करता हूँ। मैं नीम हूँ, स्वाद में कड़वा हूँ। ये इसकी का अवगुण है कि कड़वा होता है ये, परंतु बड़ा उपकारी हूँ। उपकारी, सबकी भलाई करने वाला हूँ। मेरा अंग अंग परोपकार में लगा रहता है। परोपकार, दूसरे की भलाई करने में। चेचक के प्रकोप से बचने के लिए लोग मेरी मुलायम पत्तियां चबाते हैं। ये एक रोग का नाम पहले दिया इन्होंने, चेचक। अब कितने सारे काम आता है चेचक रोग अगर किसी को हो जाए। चेचक से बचने के लिए मेरी मुलायम पत्तियां चबाते हैं। घर में किसी को चेचक हो जाए तो पत्तियों से भरी मेरी टहनी को तोड़कर उससे पंखे का काम लेते हैं। चेचक के रोगी को मेरी पत्तियों की सेज पर सुलाया जाता है, क्योंकि जब दाने निकल आते हैं मोटे मोटे तो कोमल पत्तियों को बिस्तर पर बिछाकर सुलाया जाता है। घर में किसी को खाज खुजली हो जाए तो क्या करते हैं? पत्तियों को पानी में उबालकर उससे रोगी को नहलाया जाता है। लोग चर्म रोग, चर्म कहते हैं स्किन की कोई बीमारी हो जाए तो, चर्म रोग में मेरी छाल से तैयार किया गया काढ़ा पीते हैं, यानी पत्तियों को पकाकर जो बनाया जाता है। मैं कीटाणुनाशक जो हूँ, जो शरीर में कीटाणु चले जाते हैं जिससे ये रोग उत्पन्न होता है, वो मर जाते हैं। घरेलू औषधि के रूप में मेरे अंग अंग का उपयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता है। इसकी एक औषधि बनाकर भी बाजार में मिलती है। मेरे फल को क्या कहते हैं? ये देखिए पीले फल दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं निम्बोली। निम्बोलियों से तेल निकाला जाता है। यह तेल कीटनाशक होता है, यानी छोटे छोटे कीटों को मार देता है। मेरे तेल में जितनी अधिक कीटनाशक क्षमता है उतनी अन्य किसी वनस्पति तेल में नहीं होती। एक और काम होता है इससे, मेरे तेल से साबुन बनाया जाता है जो नहाने के काम आता है। यह साबुन फोड़े फुंसी खाज खुजली दूर करता है। तो ये सारी बीमारी किसकी है? स्किन की। मेरे फल पकने पर मीठे लगते हैं। जब ये हरी भरी होती हैं तब इनसे तेल बनाया जाता है, और जब ये पीले रंग की पक जाती हैं तो इनको खा लिया जाता है। उस समय ये फल मीठे लगते हैं। उन्हें कौवे और बच्चे चाव से खाते हैं। सूखे बीज खली खाद के काम आते हैं। जब ये सूख कर पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं तो ये खाद बनने के काम आती हैं। अब पता लगा ना आपको नीम का पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। मैं तरह तरह से लोगों की सेवा करता हूँ। मेरी पतली टहनियाँ किस काम आती हैं? दातुन, यानी दांतों को साफ करने के काम आती हैं। दातुन से मैं लोगों के दांत साफ ही नहीं करता, उनके दांतों को कीटाणु मुक्त भी कर देता हूँ। जब अक्सर मीठा खाकर, चॉकलेट टॉफ़ी खाकर हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, वो इससे दूर हो सकते हैं। मेरी सूखी पत्तियों को ऊनी कपड़ों के बीच रखकर देखें, मैं उन्हें कीड़े लगने से बचाता हूँ। एक देखिए और गुण हमें पता लगा इसका।
मेरी सूखी लकड़ी से मकान के कितने ही सामान बनाए जाते हैं, जैसे चौखट, खिड़की, कुर्सी, मेज। यानी नीम के पेड़ की लकड़ी भी बहुत कामयाब है, बहुत लाभकारी है। मैं जलावन यानी ईंधन के भी काम आता हूँ। तो इसकी लकड़ी कितनों काम आती है। अब देखा आपने कितनी सारी बीमारियों में हम नीम के पेड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं, इसके फल का उपयोग करते हैं। नीम के बहुत सारे लाभ हैं हमारे जीवन में। तो ये था बच्चों नीम के पेड़ का अध्याय। अब शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। किस बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए लोग नीम की मुलायम पत्तियां चबाते हैं? तो इसमें किसका नाम लिया गया है, किस रोग का? चेचक। किस रोग में लोग नीम की छाल से तैयार किया गया काढ़ा पीते हैं? चर्म रोग। नीम के तेल से क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं? साबुन। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं सबको ठंडी ठंडी छाया देता हूँ। डैश के प्रकोप से बचने के लिए लोग मेरी मुलायम पत्तियां चबाते हैं। लोग डैश से मेरी छाल से तैयार किया गया काढ़ा पीते हैं। मेरी निबोलियों से निकाला गया तेल मेरी सूखी पत्तियां उन्हीं कपड़ों के बीच रखने पर उन्हें कीटाणुओं से बचाती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीम की पत्तियां कैसी होती हैं और वे किस काम आती हैं? नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं और वे चेचक जैसी बीमारी और चर्म रोग की बीमारी में काम आती हैं। नीम का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। उसके फल को किस नाम से जाना जाता है? निबोली। वे फल किस प्रकार लाभकारी हैं? उस निबोली से तेल निकाला जाता है या पकने पर उनको मीठे फल की तरह खाया भी जाता है। नीम का पेड़ किस तरह लाभ पहुंचाता है? इसके बहुत सारे लाभ हैं। चेचक जैसी बीमारी और चर्म रोग में ये सबसे अधिक काम आता है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय नीम का पेड़, जिसके बारे पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा कि वृक्ष तो सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन नीम का वृक्ष ऐसा है, नीम का पेड़ ऐसा है जो बहुत सारी बीमारियों से हमें मिनटों में छुटकारा दिला सकता है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।